बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज मैं स्पाइसीज ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार बनाऊंगी चिकन बोटी चरगा कबाब। एक यूनिक और मज़ेदार रेसिपी बोटी चरगा में आपसे शेयर करेंगे हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चरगा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और बोल में डाल देते हैं 750 ग्राम चिकन है बोनलेस, इस तरह से क्यूब्स में हमने काट ली है। ठीक है, ये डालते हैं बोनलेस चिकन। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं ये कचरी पाउडर है। अगर आपने फौरी बनाना है तो आप इसमें 1 टीस्पून कचरी पाउडर डालिए। अगर आपने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है तो फिर आप इसमें मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर ना डालिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि नमक जो हम अगला मसाला डालने वाले हैं तंदूरी मसाला, इसमें भी शामिल है। 2 से 2.5 टीस्पून के करीब हम डाल देते हैं इसमें तंदूरी मसाला। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च है, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले में ज़ीरा पाउडर भी है, जायफल जावित्री का पाउडर भी है, तो हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के चावल का आटा, बेहतरीन सा। इसमें अब हम डाल देते हैं ये 1/4 टीस्पून मेरे पास है जर्दे का कलर और 1/4 टीस्पून ही है मेरे पास तंदूरी कलर। ये डालते हैं अच्छे से कलर के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टीस्पून भरकर लेमन जूस। ये 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, ये डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे दही। दही हमने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून, तो इसमें से हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून भर के दही। और अब हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। कितना ज़बरदस्त कलर हो गया है। यही ट्रिक है, आपने तंदूरी कलर भी डालना है और जर्दे का फूड कलर भी ज़रूर डालना है। उससे क्या होगा, इसका कलर खिला हुआ और अच्छा खूबसूरत एनहांस होके आएगा, वरना वो लाल लाल सा हो जाएगा। और एग्जैक्ट जो तंदूरी कलर होता है चरखे का, उससे हम फिर मिक्स कर देंगे। तो ज़रूरी है कि आप ये दोनों कलर को मिक्स करके अच्छे से इसमें डालिए और इसे मैरिनेट करके रखिए। तकरीबन ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही मज़े का होगा, सॉफ्ट एंड जूसी। अगर आपने फौरी बनाना है तो आप इसमें मीट टेंडराइज़र डालिए अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ चिकन। अगर आपकी चिकन 1 किलो है तो आप 1 टेबलस्पून भरकर डाल दीजिए। अगर आपके पास 1/2 केजी है तो 1 टीस्पून डालिए। मेरे पास 750 ग्राम है, 700 ग्राम 750 ग्राम के लगभग है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर कचरी पाउडर। ठीक है, क्योंकि क्यूब्स जो मेरे पास चिकन के हैं वो छोटे साइज़ के हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, तो उसके हिसाब से डालेंगे। वरना क्या होगा, आपकी जो चिकन आप जब स्क्यूअर्स पे लगाएंगे तो वो स्क्यूअर्स को छोड़ देगी, तो सारा इसका जो टेक्सचर और मज़ा है, लुक है, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसे मैरिनेट करके अब हम रखते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं। चिकन को मैरिनेट करके हमने रख दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। इसी के साथ हमने लिया है यहाँ पर पानी, इसे हम करते हैं बॉयल। जैसे ही पानी बॉयल होगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। चलें, पानी को करके कवर बॉयल कर लेते हैं। पानी को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसे भी मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। पानी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा था। अब हम स्क्यूअर्स पे बोटियों को लगाना शुरू कर देते हैं। 2 स्क्यूअर्स लेंगे और इस तरह से इसे हम बोटियों पे लगाते जाएंगे। करीब करीब करके लगाते हैं ताकि अच्छा सा जूसी जूसी सा टेक्सचर आ जाए। चलें, इसे रखते हैं यहाँ पर। फिर 2 स्क्यूअर्स लेते हैं,
अच्छा, इसे हम देंगे स्टीम भी। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त पे स्टीम देना चाहते हैं तो इस वक्त आप स्टीम दे सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सेकंड स्टेप पे जब हम देंगे तो आप वैसे भी स्टीम दे सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से 2 स्क्यूअर्स पे लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जब इसको स्क्यूअर्स पे लगा रहे हैं तो ये बोटी जब फ्राई होगी या हम इसे स्टीम देंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो बोटी का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हमने बिल्कुल मीडियम रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियां होती हैं तो फिर वो अच्छे से कुक नहीं हो पाती हैं। सारे स्क्यूअर्स पे हमने इसी तरह से जल्दी जल्दी लगा लेंगे। स्क्यूअर्स को पहले आपने पानी में भिगो लेना है, क्योंकि पानी में अगर आप नहीं भिगोएंगे तो ये स्टिक्स आपकी ऑयल में जाने के बाद ख़राब हो जाएंगी, और आग पे अगर आप सेकते हैं तो तब भी ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। इसको पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैरिनेट करके रखें तो उससे पहले तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इन्हें पानी में डाल दें तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। चलें, इस पे हम थोड़ा सा कम था, ये छोटी बोटियाँ इसमें डाल देते हैं। ये देखें, स्क्यूअर्स पे लगा के हमने रख लिया है। इसे हम यहाँ रखते हैं, इसे साइड पे करते हैं और अगले स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पर रख दिया था पतीले में पानी बॉईल होने के लिए, और अब हम इसमें रखते हैं ये स्टीम देने के लिए छन्नी, और इसमें रखते हैं स्क्यूअर्स जिस पे हमें स्टीम देना है। ओवर क्राउड नहीं करेंगे, 3-3 करके हम इसे स्टीम देते हैं। अगर एक और आ जाती है तो इसे हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कर देते हैं कवर अच्छे से, और इसे हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए एक साइड से। ये देखें, हमने स्टीम कर लिया है चिकन को 10 मिनट के लिए। कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर रख देते हैं साइड पर, और जो दूसरे स्क्यूअर्स हैं उनको भी रख देते हैं स्टीम होने के लिए। चलें, इसे कवर कर देते हैं। चलें चेक करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये भी टेंडर हो गई है चिकन। इसे भी निकाल के रख लेते हैं। फ्लेम कर देते हैं ऑफ और आते हैं अगले स्टेप पर। फ्राइंग के लिए हम लेंगे ग्रिल पैन, और ग्रिल पैन में हम डालते हैं ऑयल। आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम ग्रिल पैन में फ्राई करेंगे इसे। मीडियम लो फ्लेम पर हम रखेंगे इसे, और अब हम इसमें करते हैं फ्राई। कवर करके हम फ्राई नहीं करेंगे, इन्हें हमने ओपन करके ही फ्राई करना है अच्छे से। एक साइड पे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से इसमें मसाला फ्राई हो जाए और बोटियां भी टेंडर हो जाएं। तो चलें फ्राई करते हैं एक साइड से, और फिर टर्न करते हैं अगली साइड पर। साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। तमाम चरगा बोटी कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें देंगे स्मोक और फ्लेम कर देते हैं बंद। कोयला हमने पहले से गरम करके रख लिया है। अब इस पे हम डाल देते हैं ऑयल और इसे कर देते हैं कवर और स्मोक देते हैं अच्छी तरह से और फिर डिश आउट कर लेते हैं। देखें स्मोक अच्छे से आ गया है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं कोयले को और डिश आउट करते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से चरगा बोटी
कबाब। ये देखें मज़ेदार चिकन बोटी चरगा कबाब स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से तैयार हैं। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक आसान और धमाकेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।